आज की क्लास में हम लोग फिर एक नई चीज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं। और हमारी हर एक क्लास को जब स्टूडेंट देखते हैं, बाद में देखते हैं कुछ लोग, तो उनका एक ही चीज़ यहाँ पर हमें बार बार उनका एक मैसेज आता है कि सर आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो थ्योरी के साथ जो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं ये बहुत अच्छी मेथड है, और ऐसी हमको मेथड किसी दूसरे अकाउंट या दूसरे चैनल पे नहीं मिली। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जहाँ पर फेस नहीं दिखाया जाता और सिर्फ हमारे को स्क्रीन के ऊपर पढ़ाया जाता है। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिस पर डायरेक्टली प्रैक्टिकल पढ़ा दिया, थ्योरी का कोई रोल नहीं होता। बट हमने अपनी इस क्लासेस के अंदर, आप देख लीजिएगा कोई भी क्लास या कोई भी हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने सबसे पहले थ्योरी को एक्सप्लेन किया है और उसके बाद ही हमने एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल्स को। क्योंकि हमें पता है कि हमने जितनी भी चीजें देखी है, जब हम ऑफलाइन एजुकेशन पे जो हमारी क्लासेस लेते हैं, उस ऑफलाइन एजुकेशन में भी हमने देखा है कि हम लोग उनको सबसे पहले थ्योरी क्लियर करते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स होता है। और ऐसा करने से स्टूडेंट दो प्रकार से अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है। यानी किसी को कुछ चीज एक्सप्लेन करना है, 100% एक्सप्लेन कर सकेगा। अगर किसी व्यक्ति को प्रैक्टिकली बताना, एक्सप्लेन करना है, तो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर लेगा। इसी सारी की सारी चीजें हमने रेडी करके रखी है इस प्रैक्टिकल्स के, हर एक प्रैक्टिकल्स के अंदर, कि कैसे हमें स्टूडेंट के माइंड के अंदर जाना है और उसे कैसे इस चीज को रख के आना। ये हमने अपने सारा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उन चीजों को हमने आप लोगों के साथ कंटिन्यू क्लासेस में हमने आपके साथ शेयर किया है। उसी प्रकार से आज की क्लास के अंदर मैं एक ऐसी चीज को लेके आ रहा हूं जो जिसमें नियम भी बदले हैं और ये चीज आने से कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी रेडी हो गए। ऐसी चीज का नाम है, ऐसे काम जो जहां जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं आज की तारीख में, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो नया रूल आया, जिसको हमने पहले, वैसे तो आने का बहुत समय से आया, मगर इसमें बदलाव समय समय पे होते रहे। और ऐसे टॉपिक का नाम है ई वे बिल मैनेजमेंट। ई वे बिल बनाया कैसे जाता है, ई वे बिल के अंदर हम काम कैसा करते हो, ई वे बिल क्यों सरकार के लिए और हमारे लिए जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं इस चीज के बारे में। पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्टर और कंपनी के बीच में क्या हो जाता था, एक बोला जाए तो एक प्लानिंग हो जाती थी कि भाई मैं आपको माल दूंगा 10 पीस, बिल के अंदर दिखाऊंगा मैं सिर्फ 5 पीस। जब बॉर्डर के ऊपर चेकिंग होगी तो आपको बताना है 5 पीस, आपको जो भी ऊपर का पैसा लगेगा कुछ, वो मैं आपको दे दूंगा। अब इससे क्या हुआ, हमारा माल हमारी स्टेट से उठ के जब दूसरी स्टेट में गया तो वहां यह हुआ कि माल जो टैक्स से बच के गया, तो सिंपल सी बात है उस कंपनी को कम में मिला, और कम में मिला तो वो वहां की कंपटीशन जो चल रहा था उस स्टेट में जो प्रोडक्ट था, तो ये वाला व्यक्ति वहां सस्ता दे रहा है और सामने वाला व्यक्ति महंगा दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति लोकल का वहीं से परचेज सेल चल रहा था उसी स्टेट में तो वो क्या कर रहा था, उसे तो महंगा आ रहा था क्योंकि वो तो 1 नंबर में आ रहा था, पर यहां से जो माल गया 2 नंबर में गया। इससे सरकार को तो कुछ नहीं मिला, पर बीच में जो लोग बैठे थे उनका मार्जिन जरूर बढ़ गया। पहले आपने देखा था कि पहले जो ट्रांसपोर्टर की जो बसें होती थी, लग्जरी बसें होती थी, इनके ऊपर बहुत सारा माल लद के जाता था एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। हो सकता है जितना माल ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाता था उससे ज्यादा माल जाता था इनकी बसों के ऊपर। अब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने इस ई वे बिल को लाया तो बस वालों को एक टेंशन हो गया कि अगर ट्रांसपोर्टर और कंपनी के बीच में अगर थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रीब्यूट या कुछ चीजें आइटम आया तो उसकी तो बस के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी सवारी को कैसे होगा, बहुत सारे लफड़े तैयार हो जाते थे। तो गवर्नमेंट के एक रूल ने कई सारे लोगों के लिए एक अलग अलग तरीके तैयार करके दे दिए कि अब आपको ऐसी बेईमानी करना नहीं है, और इसी के लिए बनाया गया आज का टॉपिक ई वे बिल। और मैंने इस ई वे बिल के बारे में कुछ बेसिक छोटी छोटी सी चीजें इसलिए बताई कि पहले तो व्यक्ति को ये सब चीजें आना चाहिए, तभी समझ में आएगी। तो ई वे बिल, पहले तो एक शॉर्टकट वर्ड बता देता हूं। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा और किसी कंपनी जो प्रोडक्ट होती है बनाने वाली कंपनी या जो बेचने वाली कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक
जो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो डिटेल चीजें हमारी इनपुट की जाती है वो मैच भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस ई वे बिल के लिए एक चीज बनाई कि कैसे हमें इन चीजों के ऊपर काम करना है। ई वे बिल बनता कैसा है, ई वे बिल कब बनाना है, ई वे बिल की डिटेल ऑनलाइन कैसे चढ़ाना है, किसके लिए क्या क्या रूल बने हुए हैं, पार्ट ए क्या होता है, पार्ट बी क्या होता है, इन सभी चीजों को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ऐसे में बोलते रहूंगा तो घंटा भर निकल जाएगा। बट अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक है मेरा ई वे बिल, और इस ई वे बिल के टॉपिक में मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से ई वे बिल बनाते हैं और ई वे बिल के अंदर क्या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस कौन सी चीज को क्या कहा जाता है। तो इन्हीं चीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे चलते हैं इन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ई वे बिल के उन बेसिक चीजों के बारे में, उन बेसिक फंडास के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह समझ लीजिए कि ई वे बिल की जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूं कि जब भी ई वे बिल आया आपने एक चीज देखी थी कि पीछे की स्क्रीन में मैंने एक चीज देखी थी, पार्ट ए, पार्ट बी, बिल टू, शिफ्ट टू। ये चार चीजें क्या होती है, इन चार चीजों के बारे में भी आपको अभी पढ़ने को मिलेगा। तो सुनिएगा, पार्ट ए जब ई वे बिल आया बहुत सारे रूल आए, पहले नहीं भी थे। पार्ट ए का मीनिंग क्या हुआ, तो पार्ट ए बेसिकली अगर मैं ई वे बिल की भाषा में बोलूं तो पार्ट ए लाइक इनवॉइस डिटेल, मतलब कोई भी कंपनी की जो कंपनी, मतलब जब भी मैं कंपनी बोलूं तो समझना मैं और ई वे बिल दो अलग अलग चीजें हो गई। अब मैं जो हूं मेरी कंपनी है तो मैं कौन हुआ, पार्ट ए। समझना, पार्ट ए के यहां पर इनवॉइस डिटेल मतलब ये होता है कि मैं जब पार्टी को बिल दूंगा तो उसे बिल को बोला जाता है इनवॉइस डिटेल। मतलब अगर बोला जाए पार्ट ए तो मतलब बिल, पार्ट बी का मतलब बोला जाए तो ट्रांसपोर्टर, यानी कि मेरा जो माल लेके जाएगा, मैं नेट लिंक हूं, मेरा माल लेके जाएगा वो है ट्रांसपोर्टर। और दूसरा है कि ये पार्ट ए मतलब इनवॉइस, जो बिल है वो ट्रांसपोर्टर है, इनके बीच में मैं बैठा, मुझे करना क्या है तो आगे पढ़ते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जब भी मैं कहीं पार्ट ए बोलूं तो समझ जाइए आपके बिल के अंदर जो आइटम आप बेच रहे हो, जो बिल बना के दे रहे हो, ये उस डिटेल की बात कर रहा हूं। और जब मैं यहां बात बोलूं पार्ट बी तो समझ जाइएगा मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो कहलाता है मेरा ट्रांसपोर्टर की डिटेल, यानी कि जो माल लेके जाएगा उसकी भी डिटेल आपको मेंशन करना है। बढ़ते हैं हम आगे, एक एक चीज को पहले समझेंगे। अब आती है पार्ट ए के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई, पार्ट ए मतलब पहले इनवॉइस और कंपनी के जो बिलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा पार्ट बी कि किस ट्रक से, कौन से ट्रांसपोर्टर से माल जाएगा उसके बारे में। तो पहले समझ लीजिए पार्ट ए मतलब मैं एक कंपनी हूं तो पार्ट ए के अंदर, यानी किसी को मैं बिल दूंगा, सिंपल सी बात है, मैंने माल किसी कंपनी को मैं बेच रहा हूं, तो बेच रहा हूं तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल रहेगी, उस माल को बोला, बिल को बोला जाता है इनवॉइस। उस बिल के अंदर पहले तो मेरी डिटेल रहेगी, समझिएगा, इनवॉइस सेल्फ डिटेल की मतलब है जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी ये बिल बना के दे रही उसकी डिटेल आ जाएगी, लाइक आई एम, मैं हूं तो ये मेरी डिटेल आ जाएगी। समझ लीजिएगा, इन सब चीजों को मैं एक एक बता रहा हूं। दूसरी बात, क्लाइंट डिटेल की मतलब हुआ कि जिस कंपनी को आप सेल कर रहे हो, यानी जिसे हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, यानी कि कस्टमर की डिटेल्स। दो चीज हो गई, वो तीसरी आ गई प्रोडक्ट डिटेल, लाइक आपका बिल, यानी कि इनवॉइस में जो भी आइटम की डिटेल लिखी है, यानी कि हमारे जो भी आइटम दिए जा रहे हैं उनकी डिटेल। यानी कि अगर कोई आपसे बोले कि पार्ट ए के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से
इन बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पार्ट ए के अंदर जो चीजें होती है वो प्रोडक्ट की डिटेल होती है, कस्टमर की डिटेल होती है, और तीसरी होती है हमारी स्वयं की डिटेल। और आपने देखा भी होगा जब भी आप कस्टमर को टैली के अंदर सेल्स का बिल बना के देते हो तो उसके अंदर ये चीजें ऑलरेडी होती है। तो ई वे बिल का पार्ट ए के बारे में मैंने आपको बस इतनी सी बताई कि जो बिल हम बनाते हैं वो कहलाता है पार्ट ए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी के बारे में अपन चल के बात करते हैं। पार्ट बी का मतलब होता है कि जो आप एक इनवॉइस जो बना के देंगे ईवे बिल, उसमें पार्ट बी का रोल क्या होता है। पार्ट बी का रोल मतलब है कि उसके अंदर किस व्यक्ति, किस कंपनी, किसकी डिटेल आएगी। तो पार्ट बी के अंदर जो डिटेल होती है वो होती है हमारे ट्रांसपोर्टर की डिटेल। जो डिटेल रहेगी उनका नाम है ट्रांसपोर्टर की डिटेल, जिसमें दिया जाता है नंबर आ जाएगा, उसके अंदर एड्रेस आएगा, उसके अंदर जीएसटी नंबर आएगा, उसके अंदर व्हीकल का नंबर आएगा, उसके अंदर उसकी डिस्टेंस भी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी डिटेल किसकी डालना है। ट्रांसपोर्टर की इतनी डिटेल्स हमको पहले फुलफिल करना पड़ती है, क्योंकि उसका नंबर भी जरूरी है, उसका एड्रेस भी जरूरी है, उसका जीएसटी नंबर भी इंपॉर्टेंट है, उसके कौन से ट्रक से बस से जाएगा माल, व्हीकल की डिटेल भी, और कितने किलोमीटर जा रही ये अपने आप में बहुत जरूरी है। आपके लिए यहां इंपॉर्टेंट चीज यही हुई कि अगर आपका माल के बारे में बताना, यहां पर मैं बहुत शॉर्टकट एक चीज बता दूं, जब भी आप अपना माल अपनी शहर की सीमा से या अपना 50 किलोमीटर से ज्यादा और 50,000 रुपए से ज्यादा का माल अगर किसी भी कस्टमर को बेचते हो तो सेल्स बिल के साथ आपको ई वे बिल बनाकर देना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जब शुरुआत करी तो तभी बता दिया था कि ई वे बिल क्यों जरूरी है। अब पार्ट बी, अभी हमने यही देखा है कि जब ई वे बिल बनता है तो ए पार्ट के अंदर क्या चीजें रहेगी, यानी कि वो हमारी डिटेल रहेगी। पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल। तो यहां दो ही लोग प्रभावित होते हैं, तो मैंने दो की डिटेल यहां पर डाली। अब बात करते हैं, मैं बैठा हूं एमपी के अंदर, मैं बैठा हूं एमपी के अंदर, और एमपी में अगर स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, अगर मैं एमपी के अंदर 50 किलोमीटर, अपने ही राज्य में 50 किलोमीटर अगर कोई माल बेचता हूं, भिजवाता हूं, तो पार्ट ए इज अ मैंडेटरी। यहां पर एक बात ध्यान रखना, पार्ट ए इज अ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि वो बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। दिस इज पार्ट ए। मतलब पार्ट ए में मैंने क्या दिया था याद करिए। पार्ट ए के अंदर मैंने डिटेल बताई थी, हमारी डिटेल, हमारी इनवॉइस की डिटेल। पार्ट ए के अंदर आप क्या डालेंगे, इनवॉइस की डिटेल, और इनवॉइस डिटेल के अंदर की चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें मेरी भी डिटेल रहेगी, क्लाइंट की डिटेल भी रहेगी, और बिल के अंदर क्या आइटम बेचा जा रहा है वो डिटेल है। तो जब भी पहली चीज ये है कि अगर आप किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो आपको इन दो चीजों को भी ध्यान देना अपने आप में बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप अपने राज्य में ही अगर आप माल बेचते हो 50 किलोमीटर तक, तो आपको केवल पार्ट ए मैंडेटरी है, जिसको बेच रहे हो उसका नाम, आपका खुद का नाम और आइटम क्या बेच रहे हो, बस इतनी सी डिटेल। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज के ऊपर चलते हैं। अब क्या है, दूसरी लाइन अब आ गया, ई वे बिल इज कंपलसरी। कब कब ई वे बिल बनाना जरूरी है, बस आज की चीज, आज की तारीख में हम जो चीज सीखने जा रहे हैं ना, वो यही चीज हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आज ही तो यही चीज सीखना है कि भाई ई वे बिल कब बनाना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इनवॉइस की वैल्यू, इनवॉइस वर्ड जब भी बोलूं ना तो समझ जाइएगा कि मैं बोल रहा हूं बिल के अंदर जो आइटम की वैल्यू है उसी को बोला जाता है इनवॉइस वैल्यू। तो यहां पर लिखा है ई वे बिल कब बना के देना है,
जब आपके बिल के अंदर पैसा जो माल बेच रहे हो वो 50,000 या 50,000 से ज्यादा का होगा तो फिर आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। बात खत्म। ये बात को अच्छे से समझ लीजिए। एक चीज आपकी कंप्लीट हो गई। बात करते दूसरी, ई वे बिल इज कंपलसरी। तो भाई एक तो ये बोल दिया आपने कि 50,000 रुपए से ज्यादा का माल अगर आप बेचोगे तो ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। तो एक चीज तो ये आपकी हो गई। अब दूसरा, डिस्टेंस के बारे में भी समझ लेते। डिस्टेंस मतलब आपका माल 50,000 से ज्यादा का तो जा रहा है, मगर उसके साथ ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि और क्या चीजें होगी 50,000 और 50 किलोमीटर। तो समझ लीजिए डिस्टेंस अंडर 50 किलोमीटर तो पार्ट ए। अगर आपके जहां माल भिजवा रहे हो वो 50 किलोमीटर से कम है तो फिर आपको केवल पार्ट ए लाइक बिल के अंदर अपनी जो डिटेल है वही और कस्टमर की डिटेल, और दूसरी चीज होती है बिल के अंदर जो आइटम है केवल इतनी डिटेल कंपलसरी, मतलब केवल पार्ट ए। दूसरी बात, इनवाइस एबो 50,000 50,000 से ज्यादा है तो भी पार्ट है। मतलब यहां दो बातें हो गई। अगर मैंने कुछ देर पहले ही ये वर्ड मैंने बता दिया था कि दो ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है। भले ही आपका माल 50 किलोमीटर से भी कम जा रहा है, अंडर मतलब 50 किलोमीटर से कम है। दूसरी बात, मगर जो माल की वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको केवल पार्ट ए की डिटेल डालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये 50 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता तो फिर आपको पार्ट ए के साथ पार्ट बी भी करना पड़ता, क्योंकि ये 50,000 तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया। तो बस ये ध्यान रखिएगा, मैं जो छोटी छोटी बातों को आपके साथ थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि ये पीपीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट इनवॉइस। अब क्या होता है भाई, हम किसी कंपनी को माल तो बेच रहे परंतु एक बिल नहीं बना के बेच रहे ना। सुबह मैंने एक इनवॉइस बनाया 20,000 रुपए का, फिर दोपहर में एक इनवॉइस बनाया 25,000 रुपए का, फिर शाम को एक इनवॉइस बनाया 15,000 का। तो सभी मिला के मेरी वैल्यू हो गई 60,000। पर ये सभी जो इनवॉइस है मेरे, ये बिलो 50,000 50,000 से तो कम के हैं ये। तो फिर ऐसी कंडीशन पे मैंडेटरी नहीं है आपको ई वे बिल बनाना। ध्यान रखिएगा, क्यों मैंडेटरी नहीं हुए? क्योंकि हमारा माल 50,000 से कम का है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 50,000 से कम का माल है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात को आप समझ लीजिए। परंतु अब ई वे बिल मैंडेटरी कब है वो भी समझ लीजिए। एक बिल मेरा है 50,000 का, तो भैया 50,000 से ज्यादा है। दूसरा बिल है 52,000 का, ये भी 50,000 से ज्यादा है। तो फिर इसको भी मैंडेटरी हो गया। ये मतलब अब क्या है, इस बिल के लिए भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, इस इनवॉइस के लिए भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। पर ये शाम को जो माल निकाल रहा हूं, ये जो माल है ना, ये सिर्फ 15,000 रुपए का है। ऐसी कंडीशन पे आपको ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया दो के लिए तो आपने ई वे बिल जनरेट करा, बट इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये बात को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई होगी आपकी कि 50,000 से ऊपर है तो फिर सोचिएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
पर अब जो मैं बात करने वाला हूं, ई वे बिल इज अ कंपल्सरी। मतलब मैंने इतनी देर तक जो बोला अलग अलग चीज, पार्ट ए पार्ट बी ये वो सब बोला, पर अब हमारे मेन फोकस पे हम लोग पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो चीजें हैं आज मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि महीने भर बाद अगर गवर्नमेंट ने अपने रूल में चेंजेस किया तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने गलत बताया। आज का जो नियम था, अभी तक का जो नियम था, केवल मैं उतनी चीजों पे ही फोकस कर रहा हूं। चेंजेस होगा तो दो ही चीजों में चेंजेस होगा। 50 की जगह 85,000 का सरकार नियम ला सकती है, 50 किलोमीटर के जगह 100 किलोमीटर का नियम ला सकती है, परंतु ई वे बिल तो बनेगा ही। अब बात करते हैं, भले ही आपका माल 50 किलोमीटर से कम आ रहा है, जा रहा है, तो आप कुछ मत करो, पार्ट ए की डिटेल तो डालना जरूरी है, क्योंकि भाई बिल नहीं मिलेगा तो चीज कहां से पता चलेगी। मगर डिस्टेंस एबो 50 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर भाई आपको तो पार्ट बी भी कंपलसरी है। तो फिर आपको इन दोनों चीजों को समझना है। अब आता है 24 आवर्स वैलिडिटी ई वे बिल कैंसलेशन। 24 घंटे के अंदर वैलिडिटी होती है। अगर आपको ई वे बिल को कैंसिल करना है तो फिर आप ध्यान रखिएगा, आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल। कैंसलेशन, नॉट कैंसलेशन की बात करी मैंने, यहां पर मैंने मॉडिफिकेशन की नहीं करी। याद रखिएगा, 24 घंटे में आप कैंसिल कर सकते हो, इसमें मॉडिफाई चेंजेस नहीं कर सकते। ये वर्ड भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें, काम बड़े बड़े हैं। अब हम उन चीजों की बात डिस्कस करेंगे जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर चीजें होती है, और ऑनलाइन पोर्टल पे जो वर्ड चलेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेली तक तो चीजें हम लोगों ने देखी, पर जब टेली के बाद जब हम ई वे बिल के पोर्टल पे जाएंगे तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को चीजें नहीं आए, कुछ स्टूडेंट को चीजें आ जाए, कुछ व्यापारी को इन नियम कानून का पता नहीं था, कुछ को पता था फिर भी है। तो आपको तो यह ध्यान रखना है कि भाई आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको इन बातों का जो मैं पीछे बता रहा हूं आपको याद रखना है। अगर आप व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आपके यहां कोई नया एम्प्लॉय इंटर करे तो आप कम से कम उन लोगों को हेल्प कर सकें, बता सकें कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है। अब अपन समझते हैं बिल टू शिप टू। अब यहां पर बिल टू और शिप टू को मैं आगे की स्क्रीन से पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं। ये बिल टू और शिप टू का मतलब है माल शिफ्ट कहां कर रहे हो और बिल किसको बना के दे रहे हो। जैसा मेरा कस्टमर बैठा हुआ, अभी हम बात करेंगे, मेरा कस्टमर बैठा हुआ है भोपाल में, मेरा कस्टमर बैठा हुआ भोपाल में, मैं बैठा हूं इंदौर में, और मेरा माल आ रहा है दिल्ली से। तो मैं दिल्ली वाली कंपनी को बोल रहा हूं भैया माल तो पूरा की पूरा भोपाल वाली कंपनी को भिजवा दे। इसका मतलब हुआ शिफ्ट कर दे, परंतु वो जो बिल आएगा वो आप मुझे देना। आप भी जानते हो वैसे तो देना ही चाहिए ना, क्योंकि कस्टमर के पास हमारा क्या रेट फाइनल हुआ वो थोड़ी बातें चलेगी। तो यही बिल टू और शिप टू का रोल है, समझ लीजिएगा। यहां बिल टू शिप टू में जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो यही है। जैसे कि मैं बैठा हूं एमपी में, इंदौर में। अब क्या हुआ, अब चीज ये हुई कि मैं बैठा हूं एमपी में इंदौर पे,
और गुजरात का कस्टमर मेरे को ऑर्डर बोल रहा है, सर आप 100 बोरी सीमेंट मुझे भिजवा दो, मेरे क्लाइंट को भिजवा दो। मैंने कहा कहां पे? तो बोले सर जो 100 बोरी सीमेंट है वो 100 बोरी जो सीमेंट है ना वो आप भिजवा दीजिए कि कहां पर? महाराष्ट्र वाली कंपनी को। मैंने कहा ठीक है, परंतु जो बिल बना के दोगे ना वो आप मुझे दे देना। बात खत्म। यानी बिल 2 में कौन आया? जिस व्यक्ति से मुझे ऑर्डर मिला मैं उसको बिल दूंगा। और माल किसको भिजवाना है? शिफ्ट टू उस व्यक्ति को जिसको माल की जरूरत है। इस व्यक्ति से तो मेरी पहचान ही नहीं थी ना, ये तो इसने मेरे को बोला कि तुम इसको माल पहुंचा दो। तो जिसको माल मिलेगा दिस इज शिफ्ट टू, और जिसको बिल मिलेगा वो बिल टू। दिस यही एक ऑप्शन था जिसके लिए हमें आपको बताना पड़ा। और यही चीज जब मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाऊंगा, जब मैं इंटरनेट के पोर्टल पे जाऊंगा और वहां पर जब इस चीज को मैं लॉग इन करूंगा, तो याद रखिएगा ये हमारा वो पोर्टल होता है, ईवे बिल का पोर्टल होता है, जिसमें हमें ये बिल 2 की जगह मुझे डालना है उस गुजरात वाली पार्टी को जिसके नाम से बिल बनाऊंगा, और शिफ्ट 2 में मैं डालूंगा उस महाराष्ट्र वाली पार्टी को जिसको मैं गुड्स भिजवा रहा हूं, इसको बोलेंगे हम शिफ्ट 2। तो याद रखिएगा ये जो भी है इसमें चीजें इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पिन कोड से भी पता चल जाता है कितने किलोमीटर माल जा रहा है। तो आपने एक चीज देखी होगी, जो भी चीजें हैं ये मेरा ई वे बिल का है, यहां पर कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है उसका डिस्क्राइब आ जाएगा, HSN कोड आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, टैक्सेशन डिक्लेरेशन सब हम देखकर हमारा जो इनवॉइस है, हमारा जो बिल है उसको देख के हम डेटा फिट कर देंगे। तो ये वाली चीज थी जिसे हम बोलते हैं बिल 2 और शिफ्ट 2। ये आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके फुलफिल करना पड़ेगी। अब आता है जीएसटी डिटेल फुलफिल। अब जीएसटी डिटेल फुलफिल का मतलब है कि भैया आपने सब कर दिया, सामने वाले को आपने बिल दे दिया, उस पार्टी को आपने प्रोडक्ट भिजवा दिया, पर आपने एक चीज देखी कि तुम बिल किसके नाम से बनाओगे। तो जब बिल बनाने की बात आएगी तो हम गुजरात वाली पार्टी के नाम से बिल बनाएंगे, क्योंकि ऑर्डर तो गुजरात वाली पार्टी ने से मिला ना, और वही पार्टी तो उसको बिल अपना दे देगी बना के, क्योंकि माल तो पहुंचा दिया, माल भी डायरेक्ट पहुंच गया, परंतु हमें बिल किसके नाम से बनाना है? बिल 2 लाइक उस पार्टी के नाम से जिसके थ्रू मेरे पास ऑर्डर आया। ऐसा कई लोगों को पता नहीं होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जिस पार्टी के पास आया उसको माल और बिल पहुंचा दिया और इस पार्टी के पास आ रहा, क्योंकि ये पार्टी के पास तो आ रहा है, इनडायरेक्टली वो उसके पास पहुंचा रहा है। अदरवाइज क्या, नहीं तो क्या करेगा ये MP से बुलवाएगा गुजरात, अब गुजरात से फिर ट्रक को पहुंचाएगा महाराष्ट्र, तो इसको मार्जिन से ज्यादा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग जाएगा। इधर डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली हमने कंपनी को बोला कि भैया महाराष्ट्र भिजवा दे, बिल तो मुझे दे देना। बस ये चीज के लिए हमने इतनी चीजों को देखा। अब एक चीज और होती है, अब इसी ईवे बिल के अंदर एक पार्ट और होता है, वो होता है बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम। इसी ईवे बिल की पोर्टल पे अभी जो मैंने बताया था बिल 2 शिफ्ट 2, पर अब इसके ऊपर आ रहा है बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम। ये ऑनलाइन जब आप ईवे बिल बनाते हो ना, ये उसके फॉर्म की मैंने यहां स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी समझना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि मेरी कंपनी है, मैं सेलर हूं, मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे में कारपोरेट ऑफिस, और मेरी जो फैक्ट्री है वो है मुंबई में। अब कोई भी व्यक्ति मुझे जब माल का ऑर्डर देता है, भाई दो स्टेट एक ही है मगर जगह तो दो हो गई ना, तो जो भी व्यक्ति मुझे देता है तो मेरे पास आता है ऑर्डर, मेरा ऑफिस बना हुआ है पुणे के अंदर, तो मैं क्या करता हूं, पुणे में ऑर्डर लेता हूं और
फैक्ट्री को फोन लगा देता हूं कि भैया एक काम करो, वहां से माल डिस्पैच कर दो। जैसे कि अमेजॉन के सेलर पॉइंट में ऐसे ही होता है। हम ऑनलाइन कोई भी हमने लैपटॉप ऑर्डर किया, अमेजॉन तो कोई प्रोडक्ट बनाता ही नहीं, वो सिर्फ 20 में काम करता है, अपना जो भी मार्जिन होता है, ब्रोकरेज होती वो ले लेता है। पर करता क्या है, वो ऑर्डर लेगा अमेजॉन पर, पार्टी जो भी उसका सेलर है उसको कर देता डिलीवर कि इस पार्टी को माल भिजवा दो। अब उस पार्टी को माल भिजवा देते हैं। तो वैसे ही मैं पुणे से माल भिजवा रहा हूं, माल मेरा फैक्ट्री मुंबई से जाएगा, मगर मेरा कारपोरेट ऑफिस जो बिलिंग ऑफिस होता है वो होगा मेरा पुणे से। तो इन चीजों को आपको कहां पे डालना है याद रखिएगा। देखिए, बिल फ्रॉम पुणे कारपोरेट ऑफिस से बिल बना, और फैक्ट्री से माल कहां से निकल रहा है, मुंबई की फैक्ट्री से माल निकल के जा रहा है। यही मेन चीज होती है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी चीज के बारे में समझना, ई वे बिल समझाना। ओरली तो मैं ऐसे बोल देता 50,000 रुपए से ज्यादा का माल, 50 किलोमीटर से ज्यादा का माल अगर जाएगा तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी। बट इससे क्या आपका पूरा ई वे बिल का सेक्शन क्लियर होता नहीं होता। इसी चीज के लिए मैंने इस पूरे एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का मैंने केवल थ्योरिटिकल सेक्शन ही बताया, अभी भी कुछ बाकी है। तो अब अगला सेक्शन देखते हैं, मल्टीपल शिपमेंट्स किसे कहा जाता है। अब मल्टीपल शिपमेंट का मतलब भी समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, मैं इंदौर में बैठा हूं और मैंने माल का ऑर्डर किया, मान लो इंदौर के पास में या ग्वालियर जो भी एक शहर होगा, मैं इंदौर में बैठा हूं और मैंने माल जो ऑर्डर किया वो बेंगलोर ऑर्डर किया। तो क्या हुआ, बेंगलोर से मान लो इंदौर कोई ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट नहीं आता, तो उन्होंने क्या करा, उस माल को बेंगलोर से भोपाल पहुंचा दिया। तो बेंगलोर से भोपाल के लिए ट्रांसपोर्टर ने अपने पोर्टल के ऊपर पूरी डिटेल डाल दी भोपाल तक की, और भोपाल वाले पार्टी ने उस आइटम की कहां पे डाली, इंदौर पहुंचाने के लिए। जबकि माल आपका मुंबई से बेंगलोर से इंदौर के लिए निकला, परंतु यहां पर 2 ट्रांसपोर्टर चेंज हो रहे थे। तो क्या हुआ, मल्टीपल शिपमेंट में यही होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर चाहे तो वो अपने ई वे बिल में अपडेट करने की परमिशन उस पार्टी को होती है, क्योंकि उसे अलग अलग जो कंसाइनमेंट में अलग अलग चीजों को भिजवाना रहता है और अलग अलग लोकेशन से वो अलग अलग जाएगा। इस कंडीशन पे मतलब मेरा माल बेंगलोर से निकला, भोपाल आया, तो वहां के बेंगलोर वाले ट्रांसपोर्टर ने डिटेल डाली। अब भोपाल से जब इंदौर आएगा तो भोपाल वाला ट्रांसपोर्टर इंदौर वाले के पास जाएगा, और वाई दी वे इंदौर से भी किसी पास में जा रहा है तो फिर वहां की डिटेल भी डालेगा। पर यह कंडीशन सिर्फ होती है, और वो होती है हमारे मेन ट्रांसपोर्टर के पास होगी। और ऐसी ही बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने आज का ई वे बिल का थ्योरिटिकल सेक्शन कंप्लीट किया। अब मैं इसी ई वे बिल का प्रैक्टिकली सेक्शन बता रहा हूं, कैसे हमें इसका प्रैक्टिकली करना है। तो चलते हैं, एक प्रैक्टिकल छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें आना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी चीज को अब ले चल रहा हूं आप लोगों के लिए। फुली प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, किस तरीके से ई वे बिल के अंदर ये डिटेल डलेगी। तो पहले तो मैं अपना ई वे बिल बनाऊं अपने कंप्यूटर में टैली के अंदर, और उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो आप ऑनलाइन में सब कुछ आपको मिल ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर कर दिया मैंने रवि कूलर्स लिमिटेड, हमने यहां पर कर दिया इंदौर रोड खंडवा, स्टेट डाल दिया मध्य प्रदेश, और पूरी डिटेल को मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके फुल फिल कर दिया। पूरी डिटेल एटलीस्ट मैंने ये डाल दी, जो कि हम लोग रोज ऑलरेडी डालते हैं, इंफॉर्मेशन फुल फिल करते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने, अब मैं यहीं पर जाने वाला हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, बस पूरी जीएसटी डिटेल,
यहाँ पर गए, हमने पूरी डिटेल डाली। ये देखिए ई वे बिल। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक अपन इसे नो करते थे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। पर अब मैंने इसको ई वे बिल को यस किया, 1 अप्रैल से बनेगा, ये भी यस किया। और तीसरा एप्लीकेबल ऑफ इंट्रा स्टेट, एक इंटर स्टेट होता है और एक इंट्रा स्टेट होता है, अपने राज्य के लिए भी और अपने राज्य से दूसरे राज्य के लिए भी एप्लीकेबल। और मैंने यहाँ यस, पहली बार यस कर रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ रूल बदलते हैं वाई दी वे, आज मेरे से आप पढ़ रहे हैं, अभी 50,000 रुपये वैल्यू के लिए ई वे बिल बनाना है, भविष्य में अगर 1 लाख रुपए की वैल्यू के लिए बनाना, और मान लीजिए यही टेली सॉफ्टवेयर है तो ये तो 50,000 पे काम करेगा। इसलिए आपको अगर यहाँ पर चेंजेस करना है, 1 लाख करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा। फिर से याद रखिए, अगर आप ई वे बिल का नियम बदलता है तो आपको जीएसटी के जस्ट नीचे जो ऑप्शन दिया गया था वहां पर जाके आपको ई वे बिल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। मैंने कंट्रोल ए बटन दबाया और इससे मैं बाहर आ गया। अब मैं पहले परचेस करूं तो देखो, मैं जिस पार्टी से माल खरीदूंगा वो मुझे ई वे बिल देगी, तो मुझे वो तो कोई टेंशन नहीं, वो तो वो कंपनी दे रही, मैं तो अपन देंगे, तो अपने को बनाते आना चाहिए। तो हम चलते हैं, पहले हम माल खरीद लेते हैं। हमने बिल नंबर 100 डाला और हमने कर दिया इंडियन कूलर्स, जो भी आया जहाँ से माल आ रहा है हमने कर दिया जलगांव से आ रहा है, ये हमारे लिए क्रेडिटर्स है। यहाँ जलगांव की जगह हमने कर दिया महाराष्ट्र कर दिया। बस इसकी डिटेल डालना चाहिए, इस कारण से जीएसटी नंबर में एरर आती है। अभी मैंने नहीं डाला, बस एंटर करके आ जाता हूँ। क्या परचेस किया, देखिए मैंने परचेस किया अल्टर सी करा, मैंने बजाज कंपनी के कूलर खरीदे, कूलर में गए स्पेसिफाई। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा फास्ट क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि ये जीएसटी की डिटेल आप ऑलरेडी रोज पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने यहाँ लिख दिया कूलर्स स्पेसिफाई 18%, पूरी डिटेल डाल के आ गया। कैटेगरी में ले लिया मैंने बजाज कंपनी और यूनिट में ले लिया मैंने पीसेस। इस तरीके से आपने एक चीज देखी, सारी चीजें करके मैं आ गया। कितने कूलर खरीदे मैंने यहाँ पर खरीदे 10 कूलर खरीदे और एक कूलर मेरा है 10,000 रुपये का, तो टोटल 1 लाख के कूलर खरीदे। और यहीं पर मैंने लगा दिया CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स। यहाँ देखिए अब कहाँ पर क्या हो गया, इतनी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पर गए, एंटर किया, यहाँ पर जाने के बाद हमने जैसे किया, ये चीज़ें कभी कभी होता है, तो हमको दोनों बातें ध्यान रखना है। हमारा GST इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने महाराष्ट्र से खरीदा, हम बैठे MP में हैं, तो हमको CGST SGST नहीं लगेगा, हमको लगेगा IGST। समझ लीजिएगा, गलतियां किसी से भी हो सकती है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड। भाई हमने जिस कंपनी से माल खरीदा वो महाराष्ट्र की है और हम बैठे MP में, तो CGST SGST थोड़ी लगेगा, IGST लगेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए, सामने वाली कंपनी के पास से मेरे पास माल आया, ई वे बिल वो बनाएगी, इसलिए अभी मैंने आपको यहाँ कुछ नहीं बताया। कुल मिला के मेरे पास आ चुका है 1 लाख रुपए का माल और ई वे बिल बनता है 50,000 पे, तो अभी यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, माल आके मेरी कंपनी में आ गया। अब जो शुरू होने वाला पोर्शन है वो ये है कि अब अपना माल जब आप अपने कस्टमर को बेचते हो तो कैसे मेंटेन करोगे, ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ई वे बिल के तरफ आ रहे हैं, तो सेल्स में जाइए। अब ये माल आप कहाँ भिजवा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डाला और मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, विश्वास कूलर सूरत, ये मेरा है डेटर्स। और इसमें एक चीज़ है, ये बैठा हुआ गुजरात में, इसका जो भी पिन कोड नंबर होगा वो भी डाल दीजिए, पूरी डिटेल। इसका GST डिटेल जरूर डालिएगा,
वैसे तो आप बिना जीएसटी नंबर के माल नहीं भिजवा पाओगे। अब ये मैंने यहाँ पर कर दिया, ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर सेल्स बटन दबाया, अभी ईवे बिल तो अब आएगा। मैंने यहाँ गुड्स कर दिया, क्या बेचा मैंने, बजाज कूलर कितने बेचे, 10 बेचे। एक कूलर कितने एमआरपी का है, 15,000 का, तो 1,27,000 रुपये का माल आया। और अभी हम कहाँ भिजवा रहे हैं, आईजीएसटी लेजर लगाएंगे तो 22,881। एक चीज आपने देखा, मैंने 2 बार यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया तो नहीं लग रहा था, क्योंकि आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि दूसरे राज्य से आ रहा है या दूसरे राज्य को हम बेच रहे हैं तो फिर आपका आईजीएसटी। देखिए ये चीजें तो वही है जो आप लोग रोज पढ़ रहे, पर अब शुरू होगा। देखो एंटर करा, जैसे ही आपका माल 50,000 रुपए से ज्यादा होगा तो प्रोवाइडेड जीएसटी ईवे बिल डिटेल। अब कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई आपने तो ईवे बिल डिटेल डाली नहीं, तो आपको ईवे बिल डिटेल डालना बहुत जरूरी है। तो हम यहां से गए, अब यहां देखिए यही जो कॉलम, जो बातें अभी हमने आधे घंटे की जो हमने क्लास करी थी, यहां भी मिलेगी और आपको ऑनलाइन भी मिलेगी। अभी यहां पर आपको कम चीजें मिलेगी, तो मैं यहां पर सभी चीजों को बढ़ाने वाला हूं। इधर देखिए ईवे बिल की हिस्ट्री भी आएगी, कैलकुलेट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, F12 बटन दबा दो। अब क्या क्या चीजें यस करना है, आप यहां जाइए, डॉक्यूमेंट टाइप, कंसीजनी डिटेल, पिन टू पिन डिटेल, मतलब पिन कोड टू पिन कोड। अब चलते हैं इस फॉर्म को अपन फिल करते हैं। उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के पहले ईवे बिल नंबर डाल देते हैं हम लोग। ओके, जो भी हमें मिलेगा वैसे तो हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन पूरा बना करके रख देंगे। अब कंसीजनर डिटेल, कंसीजनर का मतलब होता है हम, मैंने बोला ना पहले इनवॉइस डिटेल का ये पार्ट ए है, इसी को बोला जाता है पार्ट ए, जिसमें हमें क्या क्या डिटेल डाल रहे हैं ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने कंसीजनर डिटेल यानी हमारी डिटेल, जब हम वहां जाएंगे अलग हो गया। यहां एड्रेस डाला, कहां पे बैठे हम लोग, हम बैठे हैं इंदौर में, खंडवा में, मध्य प्रदेश में। अब जिस व्यक्ति को माल भिजवा रहे वो सूरत का है, सूरत में मैंने लिख दिया वैकुंठ नगर, स्टेट यहां पर कर दिया सूरत, स्टेट गुजरात। तो देखो ये चीजें ईवे बिल की डिटेल, ये चीजें मेरी डिटेल, ये चीजें हैं जिस कस्टमर को माल बेच रहे उसकी डिटेल, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा पिन टू पिन डिस्टेंस। भाई यहां पर जो चीज आपको देखने को मिल रही, ये चीज तो आपने ईवे बिल की डिटेल डाल दी, ये आपने हमारी डिटेल डाली, ये जिस कस्टमर को बेच रहे सूरत वाले को उसकी डिटेल, ये अब एमपी से बेच रहे हमारी डिटेल। बट अब यहां पर आ गया ट्रांसपोर्टर की, यहां पर जो डिटेल डालना है वो 2 डिटेल डालना है, उस चीज को भी समझ लीजिए आप क्या चीजें डालना है। तो यहां पे आपको डालना है भाई जहां से माल जा रहा है, मतलब अगर मैं खंडवा से या इंदौर से मैं अपना माल कहाँ भिजवा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ मतलब माल एमपी से मैं गुजरात में भिजवा रहा हूँ, तो गुजरात के व्यक्ति का वहाँ का जहाँ पर मैं भिजवा रहा हूँ वहाँ का पिन कोड जैसे डालूंगा तो मेरे को पिन टू पिन जाएंगे। कभी भी याद रखिए, ऐसे आपको याद नहीं रहे तो आप गूगल पे चले जाइए, वो लिख दीजिए इंदौर टू सूरत पिन बाय डिस्टेंस बाय पिन कोड, तो कंप्यूटर आपको बता देगा कि पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस कितनी है। तो अब हम यहां पर जाएंगे, हमारी डिस्टेंस मान लीजिए 250 किलोमीटर है, ये डाल दिया। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर की डिटेल। ईवे बिल में ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो याद रखिएगा इसके अंदर आपको उस ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालना है जो हमारा माल लेके जाएगा, और ट्रांसपोर्टर भी हमारा क्रेडिटर्स होता है। तो मैंने यहां पर डाल दिया
एमपी गुजरात ट्रांसपोर्ट कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर्स। कई बार स्टूडेंट बोलते सर अपन जिससे माल खरीदते ना उसको क्रेडिटर बोलते, तो फिर ये ट्रांसपोर्टर क्रेडिटर्स कौन हुआ? भाई ट्रांसपोर्टर मुझे सर्विस दे रहा है, मैं उससे सर्विस ले रहा हूं, तो वो मेरे से पैसा लेगा, मैं उसका कस्टमर हूं, वो मेरा सप्लायर हुआ, यानी वो मेरा क्रेडिटर्स हुआ, तो मैंने क्रेडिटर्स डाला। पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप यहां जाओगे तो जब आप यहां डिटेल डालेंगे तो आपने रेगुलर डाल दिया, डिटेल डाली, यहां यस जरूर करना। और ये लाइन अगर आपने यस नहीं करी, मतलब फिर से देखो, मैं पीछे जा रहा हूं, मैंने यहां यस किया, मध्य प्रदेश किया, इसे यस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इज द पार्टी इज द ट्रांसपोर्टर, मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपोर्टर है, मतलब जो पार्टी जिसका जीएसटी नंबर जिसका लेजर डाल रहा हूं वो ट्रांसपोर्टर है, तो आपने जैसे ही और जैसे उस ट्रांसपोर्टर को वाई दी वे नया फीचर टेली के अंदर आया है, अगर आपको जीएसटी पेज डिटेल यूजिंग जीएसटी, अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको मालूम नहीं उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर आपके पास है, मान लीजिए 24AABCC9048G1ZT, एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब आप जिस ट्रांसपोर्टर से माल जा रहा है, मुझे इतना मालूम है कि उस ट्रांसपोर्टर का नाम है हरदा इंदौर ट्रांसपोर्ट, एमपी गुजरात ट्रांसपोर्ट, पर मुझे पता करना उसका रियल नाम कितना बड़ा है। तो जैसे ही आप जीएसटी नंबर डाल के पेज डिटेल करोगे, जैसे ही जीएसटी नंबर डाल के पेज डिटेल करोगे, उस ट्रांसपोर्टर की पूरी डिटेल आ जाएगी। पर कंडीशन है, अगर आपके पास लिमिटेड मतलब रजिस्टर्ड टेली सॉफ्टवेयर होगा ना, तो तभी यही काम करेगा। अगर पायरेटेड होगा, एजुकेशनल वर्जन होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर डालने से ऑटोमेटिकली डिटेल बताने का काम नहीं करेगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे, सर आपने तो पेज बोला था। ये उन लोगों के लिए जिनके पास टेली रजिस्टर्ड है। अभी मैंने एंटर कर दिया और यस करके आ गया। अब देखो माल काय से जा रहा है, रोड, रेल, एयर, इनसे माल जा रहा है। मैंने बोला रोड के थ्रू जा रहा है तो रोड डाल दीजिए, ये आ गया। माल जिससे भी जा रहा है, रोड के थ्रू जा रहा है तो रोड कर दिया। ये देखिए हमारा पूरी की पूरी डिटेल डाल रहे हैं, ये आ गया गुजरात ट्रांसपोर्ट, ये आ गया। हमारा माल बाय रोड जा रहा है, ये कर दिया। उसके बाद हमारे कंप्यूटर ने डेट पूछा, ये डाल दिया। व्हीकल का नंबर क्या है, MP, यहां पर कर दिया MP10 MA 8234, ये ट्रक का नंबर डाल दिया। अब यहां पर दो बातें होती है, ओवर डायमेंशन कार्गो, रेगुलर। कभी भी आपने देखना दो तरह का जो कार्गो जो चलता है उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का ही पूरा की पूरा माल आ जाता है। और अधिकतर ट्रांसपोर्टर में जो आता है, जो रेगुलर ट्रांसपोर्टर का मतलब है जिसमें मल्टीपल पर्सन का, कई सारे लोगों का माल आता है। इतना सब करने के बाद आपका ई-वे बिल बनकर तैयार हो गया। अब अगर आप इस बिल को देखेंगे तो सेल किया, अल्टर के साथ P बटन दबाया। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में देखो, इसमें केवल आपको डिटेल बताएगा, तो केवल एक ही डिटेल बताएगा, आपका ई-वे बिल नंबर। अब इस ई-वे बिल से ही आपका ट्रेस हो जाएगा। अब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके ई-वे बिल की डिटेल देखना है, अभी एरर हो सकती है क्योंकि मैंने बहुत सारे जीएसटी नंबर बार बार डालना पड़ेंगे, नहीं डाला। डिस्प्ले में जाना, यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटरी रिपोर्ट, स्टेटरी रिपोर्ट में जीएसटी रिपोर्ट, और जीएसटी रिपोर्ट में आप चले जाइए ई-वे बिल। कभी भी कोई सी भी रिपोर्ट देखना है तो हमेशा स्टेटरी रिपोर्ट का उपयोग करो, फिर जीएसटी रिपोर्ट में जाओ और यहीं पर आपको मिलेगा ई-वे बिल मिलेगा। एंटर किया, उसने बोला विदाउट पार्ट बी, क्या बोल रहा है, विदाउट पार्ट बी, मतलब हमने उसमें ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं डाली, तो यहीं पर आपको कंप्यूटर बताएगा। ये देखिए यहाँ पर, अब हमारे सामने यहाँ आ जाए। बस कभी भी आप अपने कंप्यूटर पे टेली में देखो तो जब आप यहाँ पहुंच जाओ तो यहाँ पर आपको सारी चीजें याद जाएगी। गेट ई-वे बिल इंफॉर्मेशन, देखो यस किया तो क्या बोल रहा है, यू नीड ए वैलिड लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस नहीं है,
मतलब आपका रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये वो नहीं बताएगा। अपडेट पार्ट बी, अगर पार्ट बी अपडेट करना है, पार्ट बी का मतलब हुआ ट्रांसपोर्टर की डिटेल, आपका माल रोड से जा रहा है, ये आ गया। देखिए फिर हमारा यहाँ आ गया व्हीकल नंबर क्या है, ये भी आ गया पूरी डिटेल। उसके बाद हमारी प्लेस हम कहाँ पे बैठे, पार्ट बी, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, हमने कर दिया डिटेल डाल दी, कौन सी स्टेट में, हम मध्य प्रदेश में। ठीक है, अभी हमारा अगर किसी कारण से कोई अपडेट क्यों कर रहे हो, कंप्यूटर पूछ रहा है कि भैया आपने तो ईवे बिल बना दिया था, क्यों अपडेट कर रहे हो, ड्यू टू ब्रेकडाउन। कई बार क्या होता है, ड्यू टू ब्रेकडाउन, माल एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे में उतार के डाल रहे, दूसरा होता है ड्यू टू ट्रांसपेमेंट हो गया, तीसरा अदर कुछ स्पेसिफाई, फर्स्ट टाइम या कुछ हुआ, तो मैंने कर दिया ड्यू टू ब्रेकडाउन। रिमार्क लिख दीजिए फॉर, कुछ भी कर दिया, ड्यू सम रीजन, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ये लिख दिया। इस तरीके से आपने यस कर दिया। तो एक चीज ये हुई कि किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपने ईवे बिल को अपडेट किया। अब अगर पार्ट बी यहां पर गए तो हमने एक चीज को अपडेट कर दिया। तीसरा आता है अपडेट ट्रांसपोर्टर की आईडी बदलना, कुछ भी ईवे बिल को कैंसिल करना है, ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी। अगर आपको मैनुअल अपडेट करना है तो कर दो, वैसे तो मैंने सभी चीजें ठीक कर दी है, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ईवे बिल में जाते हैं। अब पार्ट बी को अपडेट करना है तो यहीं से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब की सब जो स्टेटस आती है, सबकी सब डिटेल आ जाएगी, स्टेटस इज रिटर्न। अब ये चीज़ें हमको यहाँ तो बनाने के साथ साथ हमको ऑनलाइन भी अपडेट करना पड़ती है, और जब भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है तो आपको अपनी नेट से ऑन करने के बाद ही जाना पड़ेगा, और नेट से ऑन करने के बाद ही ऑनलाइन पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर सारी की सारी डिटेल आपको डालना पड़ती है। पहले आप यहाँ से पूरा की पूरा बिलिंग कर लेते हैं, और इसके बाद ही आपको सारी चीज़ें अपडेट करना पड़ती है। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन जाने के लिए आपको यहाँ पर गूगल में चले जाइए। अगर आपको कोई वेबसाइट याद नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए ऑनलाइन ईवे बिल। ठीक है, ये देखिए ऑनलाइन ईवे बिल लॉगिन करना है, इसका पोर्टल आ जाएगा, इसके ऊपर चले जाइए। अगर आपके पास अगर रजिस्टर्ड है, आपके पास सारी चीज़ें, यूज़र आईडी भी है, पासवर्ड भी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ईवे बिल डायरेक्ट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरी की पूरी चीज़ें होती है, जिससे हम जाके अपना इस साइट पे जाके हम अपना ईवे बिल, जो डिटेल अभी हमने अपने बिल के अंदर डाली थी, जो हमारी पार्ट ए पार्ट बी जितनी भी डिटेल डाली थी, वो सभी चीज़ों को हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। ये देखिए ईवे बिल बनाने के लिए ये पूरी की पूरी आ जाती है। हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, वहाँ से भी घूम के यहीं आ जाओगे, यहाँ से भी। तो आप जब भी कर सकते हो जब आपका यूज़र आईडी है, पासवर्ड है। तो ये चीज़ें मैं कई बार किसी बार एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, और उसके अंदर ये ऑनलाइन पोर्टल भी बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं डालूंगा तो उस पर मेरी डिटेल भी शो होगी। तो वो चीज़ों के लिए मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना के उसमें हमारी डिटेल बहुत सारी हम हिडन करेंगे, उसको ब्लर करेंगे, जिससे कुछ भी कॉपीराइट या बहुत सारी चीज़ें रहती है जो प्रॉब्लम देती है। इस कारण से कुछ नॉर्म्स होते जिसमें हम लोग नहीं दिखा पाते, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम उसको अभी यहाँ पर करते। बट हमारा जो मेन चीज़ थी, जो हमने सारी बता दी आपको थ्योरेटिकल, जहाँ पर बैठकर आप इन चीज़ों को एक 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 करके आप उपयोग कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपको सीखना है, हर एक चीज़ को करके देखना है। हमारा जो भी चीज़ें आज हमने आपको बताई ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और इसे आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करेंगे तो ये भी बता दूं 100% आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको ईवे बिल के अंदर हर एक बारीकियों के बारे में बताया, हर एक चीज़ों के बारे में बताया। हो सकता है कि आपको भविष्य में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को सीखिए, पढ़िए, और एक एक करके कोशिश करिए कि हर एक बारीकियों को आप भी सीखें। टॉपिक हमें 2 लेना थे, पर हमें 2 टॉपिक के लिए टाइमिंग की कमी हो गई। मैं पीओएस भी बताने वाला था, पर हमारा ईवे बिल ही इतना लेंदी था जिसके कारण नहीं हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक में हम बनाएंगे पीओएस बिलिंग क्या होती है, कैसे बिल बनाएंगे। तो कल का टॉपिक भी आप जरूर देखें। हम हो सकता है छोटे टॉपिक होते जब 2 ले लेते हैं, बड़े टॉपिक होते हैं तो हमें एक ही लेना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक आप लोगों को आना चाहिए। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीओएस के बारे में, और उसे छोड़िएगा मत पीओएस को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हर एक चीज़ को हम एक एक करके आप लोगों को बारीक बारीक चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर।